हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुपेश वर्मा और स्वागत है आपका एपिसोड नंबर 101 में। आपने कभी सोचा है हम अपने हाथ, पैर और बाकी सभी बॉडी पार्ट्स को एफर्टलेसली कैसे मूव कर पाते हैं? मोर सो आपने देखा होगा ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करने वाले खिलाड़ी एक्सेप्शनल लेवल पर जाकर परफॉर्म करते हैं। हाउ इज दैट पॉसिबल? इन सब सवालों के जवाब को एक्सप्लोर करने के लिए वेलकम टू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ बायोमैकेनिक्स। अभी तक हमने क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत फिजिकल वर्ल्ड के सभी स्टैटिक और मूविंग ऑब्जेक्ट्स पर लगने वाले फोर्सेस और उनके इफेक्ट्स को डिस्कस किया है। आज के सेशन में हम लिविंग ऑब्जेक्ट्स के मूवमेंट्स की स्टडी करेंगे, जिसे बायोमैकेनिक्स कहा जाता है। और जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, बायोमैकेनिक्स इज अ साइंस जो फिजिक्स और बायोलॉजी को कनेक्ट करने वाले एक ब्रिज के जैसा काम करता है। वेरी इंटरेस्टिंगली, बायोमैकेनिक्स हेल्प अस अंडरस्टैंड हम चलते कैसे हैं, हमारी बॉडी पर ग्रेविटी और फ्रिक्शन जैसे एक्सटर्नल फोर्सेस का क्या असर पड़ता है, हम अपने फिजिकल एक्टिविटीज और परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाउ कैन वी प्रिवेंट इंजरीज, क्योंकि हमारे बॉडी के सभी मूविंग पार्ट्स जैसे मसल्स, बोन्स, टेंडन्स और लिगामेंट्स के मूवमेंट्स की एनालिसिस के लिए बायोमैकेनिक्स के प्रिंसिपल ही काम आते हैं। आपको पता है, जस्ट लाइक क्लासिकल मैकेनिक्स, बायोमैकेनिक्स में भी दो फंडामेंटल कंसेप्ट्स होते हैं। नंबर 1, काइनेमेटिक्स, जो सिर्फ मोशन को एनालाइज करता है विदाउट कंसिडरिंग द फोर्सेस, एंड देन नंबर 2, काइनेटिक्स, जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स पर लगने वाले फोर्सेस को एग्जामिन करता है, जैसे फ्रिक्शन, ग्रेविटी एंड मसल फोर्सेस। एंड बायोमैकेनिक्स के इन कंसेप्ट्स का हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और एथलेटिक परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन रहा है। जैसे स्पोर्ट्स में मोशन कैप्चर सिस्टम की मदद से एथलीट्स के मूवमेंट्स को एनालाइज करके उन्हें टॉप नॉच परफॉर्मेंस के लिए तैयार किया जाता है। मोरोवर, फिजियोथेरेपी में मस्कुलो स्केलेटल डिसऑर्डर के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए बायोमैकेनिक्स के प्रिंसिपल ही काम आते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, बायोमैकेनिक्स की मदद से डेवलप किए गए प्रोस्थेटिक लिम्स ने आज लाखों लोगों की जिंदगियां बदल के रख दी हैं। प्रोस्थेटिक लिम्स के सहारे लोग न सिर्फ एक नॉर्मल लाइफस्टाइल परस्यू कर रहे हैं, दे आर इवन पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स टू। फॉर एग्जाम्पल, आपने साउथ अफ्रीकन स्प्रिंटर ऑस्कर पिस्टोरियस का नाम जरूर सुना होगा, जिन्होंने साल 2004, 2008 और 2012 के पैरालंपिक खेलों में भाग लेकर 6 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। अनसरप्राइजिंगली, ऑस्कर पिस्टोरियस के इन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस के कारण उन्हें ब्लेड रनर के नाम से भी जाना जाता है। इस क्रम में दूसरा बड़ा नाम है हमारी माउंटेनियरिंग सुपर गर्ल अरुणिमा सिन्हा का। आपको पता है, साल 2013 में अरुणिमा ने प्रोस्थेटिक लिम्स की मदद से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर पहुंचकर पूरी दुनिया को चौंका के रख दिया था। आप समझ सकते हैं, बायोमैकेनिक्स इज एम्पावरिंग द ह्यूमैनिटी। मोर सो, हमारी एफिशिएंसी को बेहतर करने के लिए आजकल स्मार्ट शूज और स्मार्ट वॉचेस भी बायोमैकेनिक्स प्रिंसिपल की मदद से ही डेवलप किए जा रहे हैं। Next, biomechanics is bringing huge changes in the field of ergonomics, जिसे human factors engineering भी कहते हैं। फंडामेंटली, ergonomics का मेन गोल हमारी प्रोडक्टिविटी, सेफ्टी और कंफर्ट को बढ़ाना होता है। जैसे आजकल हमारे ऑफिस चेयर्स में एडवांस्ड लंबर सपोर्ट सिस्टम लगाए जा रहे हैं, जो हमारे नेचुरल सीटिंग पोस्चर को सपोर्ट करने के साथ हमारे बॉडी में डेवलप हुए स्ट्रेन को भी रिड्यूस करने का काम करता है। इनके अलावा बायोमैकेनिक्स प्रिंसिपल की मदद से डेवलप किए गए गेट ट्रेनर्स पेशेंट को नॉर्मली चलने फिरने में सक्षम बना रहे हैं। आपको एक्समैन मूवीज के प्रोफेसर जेवियर का एडवांस कंट्रोल वाला व्हील चेयर याद है? दैट इज जस्ट अनदर अमेजिंग एप्लीकेशन ऑफ बायोमैकेनिक्स। सबसे ज्यादा मजेदार बात तो ये है, आजकल ऐसे असेंबली लाइन रोबोट्स और सर्जिकल रोबोट्स के रोबोटिक आर्म्स डिजाइन किए जा रहे हैं जिनका मूवमेंट बिल्कुल हम इंसानों की तरह होता है।
and the credit goes to biomechanics. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल किए जाने वाले बेसिक ऑब्जेक्ट्स जैसे बाइसिकल्स, सस्पेंशन सिस्टम्स और यहाँ तक कि फर्नीचर्स के डिजाइन में भी बायोमैकेनिक्स प्रिंसिपल्स आर प्लेइंग पिवटल रोल्स. हैट्स ऑफ. एंड दैट्स अ रैप फॉर बायोमैकेनिक्स. आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं. एक एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते. तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग. हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग.